अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस एजुकेशनल वीडियो में हम डिमेंशिया पे बात करेंगे, जिसे उर्दू में मर्ज़ निस्यान कहा जाता है, यानी ऐसी बीमारी जिसमें मरीज भूलने और याददाश्त में कमी की शिकायत करता है। लेकिन यहाँ मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि जब हम किसी मरीज को कहते हैं कि उन्हें डिमेंशिया है, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि उसे सिर्फ भूलने का मसला है, बल्कि भूलने के साथ साथ दिमाग की कुछ मजीद सलाहियतें भी उनकी मुतासिर हुई होती हैं, जिसको हम कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, जिनकी बदौलत कोई भी जी शऊर इंसान अपने इर्द गिर्द होने वाले मामलात को सोचता है, बात करता है, समझता है, याद रखता है और उस पर अमल करता है। और उन्हीं सलाहियतों की बुनियाद पर ही कोई शख्स अपने काम खुद करता है, अपनी जिंदगी खुद गुजारता है। लेकिन जब ये डिमेंशिया की वजह से मुतासिर हो जाए, तो फिर मरीज को सहारों की ज़रूरत पड़ती है। वो जॉब नहीं कर सकता, अपना ख्याल नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। वैसे तो कॉग्निटिव डोमेन बहुत सारे हैं नाजरीन, लेकिन जहां मैं सिर्फ 5 का जिक्र करूंगा जो कि बहुत अहम है। आप उनको लाजमी समझें, ताकि अगर आप खुद या आपके इर्द गिर्द कोई शख्स, कोई अपना, कोई प्यारा भूलने के मसले से दो चार है, तो ये पता चले कि उसे डिमेंशिया की बीमारी तो नहीं है, और अगर है तो बर वक्त तशखीस और इलाज की जरूरत होगी। तो आइए एक एक करके इन 5 डोमेन्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला डोमेन मेमोरी, यानी याददाश्त। डिमेंशिया में मेमोरी सबसे पहले मुतासिर होती है। शुरू में सिर्फ नई बातों को मरीज याद नहीं रख पाता, जिसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कहते हैं, जिसकी वजह से वो बार बार सवाल करता है। नमाजों की रकातें याद रखना मुश्किल हो जाता है, कोई चाबी, ऐनक, मोबाइल इधर उधर रख दिया तो वो भी याद नहीं रहता, नए नाम भूलना शुरू कर देता है। इब्तिदा में तो उसको पुराने वाकयात, पुरानी बातें, पुराने याद किए हुए नाम, जिसे हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं, वो महफूज रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ती है, पुरानी बातें, वाकयात, नाम वगैरह भी मरीज भूलना शुरू कर देता है। इस बात को याद रखिएगा कि डिमेंशिया में सबसे पहले भूलने के मसाइल का सामना होता है, लेकिन बाकी जो 4 डोमेन जिनका मैं अभी आपसे जिक्र करूंगा वो ठीक होते हैं। लेकिन क्योंकि डिमेंशिया की बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली बीमारी है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये बकाया डोमेन का, जिनका मैं अभी जिक्र करूंगा, उनको भी मुतासिर करना शुरू कर देती है। इसीलिए अगर किसी शख्स को सिर्फ भूलने का मसला है और बाकी डोमेन अभी मुतासिर नहीं हुए हैं, और ऐसा मरीज अगर किसी ऐसे डॉक्टर से राब्ता कायम करता है जो कि तजुर्बेकार भी ना हो, होशियार भी ना हो, तो बहुत चांसेस हैं कि वो आपको डिमेंशिया डायग्नोज नहीं करेगा, बल्कि आपको आसाबी कमजोरी समझ के दिमाग के टॉनिक्स वगैरह देकर आपको फारिग कर देगा, और ये बहुत बड़ी भूल होगी। दूसरा डोमेन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन। हमारी इस दिमागी सलाहियत की वजह से हम प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, फैसला करते हैं, मसाइल हल करते हैं। हमारा जॉब करना, पढ़ना पढ़ाना, लिखना लिखाना, कोई हुनर वाला काम करना, अपने रोजमर्रा के काम करना, सब कुछ इसी डोमेन के, इसी दिमागी सलाहियत के तुफैल है। इस डोमेन की हैसियत हमारे लिए ऐसी ही है जैसे किसी कंपनी का सीईओ होता है, जो कि कंपनी को चलाता है और उसके बारे में फैसले करता है। जब डिमेंशिया में ये वाला डोमेन मुतासिर होना शुरू होता है, तो ऐसे मरीज को मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। मसलन उसे छोटे छोटे फैसले करने में भी दुश्वारी होती है। मसलन क्या कपड़े पहनने हैं, क्या खाना खाना है। अगर घर या ऑफिस या इर्द गिर्द कोई मसाइल हैं, तो उनको कैसे हल करना है, इस मामले में भी उसे दुश्वारी होती है। अपने फाइनेंशियल मैटर्स, मसलन बजटिंग करना, चेक लिखना, सिग्नेचर करना, ऑनलाइन अकाउंट्स को हैंडल करना, ये सारे भी आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर होते चले जाते हैं। तीसरा डोमेन, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। ये डोमेन हमारी बातचीत और गुफ्तगू करने की सलाहियत से मुतालिक है, जिसमें एक नॉर्मल इंसान को पता होता है कि क्या बात करनी है, कौन से अल्फाज और जुमलों का इस्तेमाल करना है। बोलने के साथ साथ लिखने और पढ़ने के मामलात भी इसी डोमेन का हिस्सा है। जब इंसान को डिमेंशिया हो जाता है, तो ऐसा मरीज क्योंकि बात को समझ नहीं रहा होता है, इसलिए उसे कंफ्यूजन रहती है। वो बार बार सवाल करता है, बात करते करते अटक जाता है, क्योंकि उसे
मुनासिब अल्फाज और जुमलों के चुनाव में मुश्किल आ रही होती है। चौथा डोमेन, विजुअल स्पेशल। दिमाग के इस डोमेन, इस सलाहियत की वजह से हमें अपने आसपास चीज़ें किस तरह मौजूद हैं और हमें वो किस तरह दिखती हैं, इस चीज़ का पता चलता है। इसी सलाहियत की वजह से हम बेहतर तरीके से चल और भाग सकते हैं, गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। डिमेंशिया वाले मरीज में जब ये डोमेन मुतासिर होता है तो खुसूसन ड्राइविंग उनके लिए मुश्किल हो जाती है। वो गाड़ियों के दरमियान फासला बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते, इसलिए उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। पांचवा डोमेन, सोशलाइजेशन, यानी जब हम लोगों से मिलते हैं तो उनके साथ हम किस तरह का रवैया रखते हैं। इसमें कई बातें आती हैं, मसलन हम उनसे किस तरीके से बात करते हैं, उनकी बात को कैसे समझते हैं, हम अपना ताल्लुक, अपना रिलेशनशिप उनसे कैसे मेंटेन करते हैं, उनके दुख दर्द में उनका कैसे साथ देते हैं, कैसे उस मसले को हल करते हैं, उनका कितना एहतराम करते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जब डिमेंशिया हो जाता है तो फिर मरीज की ये वाला सलाहियत, ये वाला डोमेन मुतासिर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो खुद को बाकी लोगों से अकेला भी कर सकता है। वो गुस्से और चिड़चिड़पन का इजहार करने लगता है, लोगों के साथ मौका महल के हिसाब से अपने रवैये को मुनासिब नहीं रख पाता। तो ये था डिमेंशिया और उसके 5 बड़े डोमेन्स। मैं आखिर में फिर इस बात को दोहराना चाहूँगा कि पहला डोमेन जो कि डिमेंशिया में मुतासिर होता है वो मेमोरी है, याददाश्त है, भूलने का मसला है। इसीलिए डिमेंशिया को भूलने की बीमारी यानी मर्ज निसियान के नाम से जाना जाता है। लेकिन जहां तक बाकी डोमेन्स का ताल्लुक है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम ज्यादा मुतासिर होते हैं जैसे जैसे बीमारी बढ़ती चली जाती है। दूसरी बात यह कि आम भूलने की बीमारी, जो कि मैं अपनी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, उसमें सिर्फ याददाश्त के मसले होते हैं लेकिन बाकी डोमेन मुतासिर नहीं होते। इसलिए आप आम बीमारी और डिमेंशिया में फर्क महसूस कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि आम भूलने की बीमारी, जिसका हम पिछले वीडियो में जिक्र कर चुके हैं, उसमें सिर्फ पहला डोमेन जो कि जिसका नाम हमने मेमोरी रखा था, उसमें सिर्फ याददाश्त के मसाइल होते हैं। लेकिन बाकी के 4 डोमेन आम भूलने की बीमारी, जो कि ज़्यादातर उम्र के साथ होती है, उसमें मुतासिर नहीं होते। और इसी वजह से एक आम भूलने की बीमारी और डिमेंशिया में आप फ़र्क महसूस कर सकते हैं। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आप अपना, अपने प्यारों का और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।